बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी and relation of its various parts. Anatomy is derived from a Greek word anatoms, mean dissections or cutting up. Anatomy is largely based on dissection. एनाटॉमी मेडिकल साइंसेस का वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के स्टडी करते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एनाटम्स। एनाटम्स का मतलब क्या है? एनाटम्स का मतलब ये है डायसेक्शन। डायसेक्शन मीन कटिंग अप। इसलिए हम कहते हैं कि एनाटॉमी लार्जली बेस्ड ऑन डायसेक्शन। जब हम किसी बॉडी को कट करके तब हम उसकी इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी हैज द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट ब्रांचेस। Gross anatomy. What is gross anatomy? Study of structures of human body which can seen by naked eye. वो एनाटॉमी जो हम अपने आंखों से किसी भी ऑर्गन्स, किसी भी अज़ा को देख सके, उसको स्टडी कर सके, तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद है क्लिनिकल एनाटॉमी। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू क्लिनिकल प्रैक्टिस. This branch has more practical aspects of human anatomy and one of the supreme importance of our medical professionals. Clinical anatomy क्या है? Clinical anatomy वो एनाटॉमी होती है जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्थोपेडिक्स सर्जन है या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने अपने ऑफिस में या अपने क्लिनिक्स में, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जो आंखों का इलाज करता है, उन्होंने अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक्स में एक स्केलेटन रखा होता है, ढांचा रखा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके ऑफिस में या तो चार्ट्स लगे होते हैं या उन्होंने ढांचा रखा होता है। तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा कोरिलेशंस वो करते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को भी समझाते हैं कि इस तरह का मसला है। तो इस तरह के प्रैक्टिस को हम एनाटॉमी में क्या कहते हैं? क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद है अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज़ एन आर्ट्स ऑफ द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। वो एनाटॉमी जो हम किसी डिजीज़ या ट्रीटमेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? अप्लाइड एनाटॉमी। उसके बाद है surface anatomy. It is the study of some deeper parts of the body by making them as a surface of the skins. वो एनाटॉमी जो हम किसी भी ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ जस्ट स्किन के ऊपर उंगली रख के ये बता सके कि ये फलां ऑर्गन है, ये फलां ऑर्गन है, तो डीपर ऑर्गन्स का पोजीशंस बता सके, डीपर ऑर्गन्स का नेम बता सके कि ये ऑर्गन्स है। तो इस तरह के एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं? सरफेस एनाटॉमी। उसके बाद है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन्स एंड एमआरआई। जितने भी अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज है, सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन मीन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी स्टडी हम करते हैं, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। उसके बाद है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर रिलेशन टू सराउंडिंग पार्ट। किसी भी ऑर्गन्स का स्टडी करना और उस ऑर्गन्स का दूसरे पार्ट्स के साथ रिलेशंस देखना, उसको भी स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? टोपोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद है रीजनल एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। देयर आर 3 मेन रीजन: अपर एंड लोअर लिम्स, thoracic, abdomen एंड pelvis, हेड एंड नेक रीजन्स। जिस तरह नाम से जाहिर है कि हम रीजन वाइज
बॉडी को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रीजनल एनाटॉमी। जिस तरह अगर हम हेड नेक की स्टडी करें तो ये एक अलग रीजन है, एब्डोमेन या थोरेसिक पेल्विक्स की स्टडी करें ये एक अलग रीजन है, अपर एंड लोअर लिम्स ये एक अलग शेप उसका है, साइज उसका शेप है। तो इस बेस पे हम उसको क्या कहते हैं, रीजनल एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। उसके बाद है मॉर्बिड एनाटॉमी। इट इज द स्टडी स्ट्रक्चर्स ऑफ डिजीज टिश्यू। जब हम किसी भी डिजीज टिश्यू को स्टडी करें बॉडी के अंदर तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉर्बिड एनाटॉमी। उसके बाद है टिश्यूलॉजी, डील विद द एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज ऑफ एम्ब्रियो। हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट या जिसको हम क्या कहते हैं बाय बर्थ डिफेक्ट्स, बाय बर्थ डिफेक्ट किसको कहते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट उसको कहते हैं जो हम बाय बर्थ डिफेक्ट होते हैं जो बच्चा पैदा होते ही उनको ये बीमारी होती है या कोई एबनॉर्मेलिटी होती है उस एम्ब्रियो को, उसको अगर हम माँ के पेट के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं या वो आफ्टर डिलीवरी स्टडी कर रहे होते हैं तो उस तरह के स्टडी को हम क्या कहते हैं, टिश्यूलॉजी। सही है। इसके लिए ये वो कॉमन स्टडी है जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग वो स्टडी होती है जो हम क्रोमोसोमल स्टडी को चेक करते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के सिंड्रोम्स है वो भी हम चेक कर सकते हैं कि आया ये बच्चा जो पैदा होगा ये नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल होगा, तो उसके क्रोमोसोम्स हम स्टडी करते हैं। तो उस क्रोमोसोम की स्टडी को हम फिर क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग स्टडी कहते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स अरेंज इन वेरियस सिस्टम्स। जिस तरह नाम से जाहिर है डिस्क्रिप्शंस, हम बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि हम बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को अपनी अपनी पोजीशंस पे रखते हैं, तब हम उसको स्टडी करते हैं। मिक्स स्टडी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के एनाटॉमी हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी, जो वेरियस ऑर्गन्स को क्या करे, एक अरेंज पोजीशंस में रख के। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन webs of the cells. Webs of the cells are also called tissue. It is a microscopic study of human body structure. जब हम किसी बॉडी के सेल्स पार्ट्स को लेके, टिश्यूज पार्ट्स को लेके और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो हम उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी मीन, ओस्टियो मीन बोन्स। इट इज द स्टडी ऑफ द बोन्स। जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। बेसिकली ओस्टियोसाइट्स इज द मैच्योर सेल्स ऑफ द ओस्टियोसाइट्स इज द मैच्योर सेल्स ऑफ द बोन्स। उसके बाद क्या है, आर्थोलॉजी। आर्थो मीन्स जॉइंट्स। इट इज द स्टडी स्ट्रक्चर्स ऑफ द जॉइंट। जब हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी। अच्छा, आगे है मायोलॉजी। मायो मीन मसल्स। इट इज द स्टडी ऑफ मसल। जब हम मसल्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन सिस्टम। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल्स नर्व। जब हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स शेप। It is the study that explains the change in the